बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 6 का ए और बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट की। आइए देखते हैं जी, सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं राइटर ने स्टेटमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन दी है और कौन से अननोन हैं ऐसे जिनको हमने फाइंड करना है। डिस्क्रिप्शन में भी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले वहाँ से रीड आउट कर लें ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में राइटर ने जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक इफ़ द साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इन्फिनिट पॉपुलेशन इज़ 55। राइटर ने कहा कि अगर पॉपुलेशन से सैंपल साइज़ हम 55 लें, द वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज़ 27, तो फिर उससे सैंपल मीन की जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाएगी उसका जो वेरिएंस है यानी सिग्मा एक्स बार स्क्वायर ये क्या आ जाता है, 27 आ जाता। तो लिहाजा हमने लिख लिया कि अगर स्मॉल एन 55 है देन सिग्मा एक्स बार स्क्वायर क्या है, 27 है। तो व्हाट मस्ट बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इफ स्मॉल एन इज इक्वल टू 165। राइटर ने कहा कि अगर सैंपल साइज 55 था तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस यानी एक्स बार का वेरिएंस 27 था। अगर सैंपल साइज चेंज हो के 165 हो जाए, 165 का सैंपल साइज लें, तो फिर क्या असर पड़ेगा स्टैंडर्ड एरर पे, एक्स बार की स्टैंडर्ड एविएशन पे या वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा जी, आइए इस पे बात करते हैं। व्यूअर्स, गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब सैंपल साइज 55 है तब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स बार का वेरिएंस 27 है। सैंपल साइज चेंज हो जाए तो हम जानते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर पे भी इफेक्ट होता है, वो भी चेंज हो जाते हैं। हाँ, मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा राइटर ने यही पूछा कि जब सैंपल साइज चेंज कर लिया, 165 कर लिया, तो फिर स्टैंडर्ड एरर में क्या चेंज आएगा उस पर बात करें, उसके बारे में बताएं। तो लिहाजा जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन से पहले हम जो अननोन फाइंड कर सकते हैं उसको करते हैं जी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस हमेशा बराबर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस ओवर सैंपल साइज के। अब इस इन्फॉर्मेशन में, इस प्रॉपर्टी में अगर हम गिवन इन्फॉर्मेशन को पुट कर दें सिग्मा एक्स बार स्क्वायर 27 और स्मॉल एन 55, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पॉपुलेशन वेरिएंस आ जाएगा 1485। और इसी तरह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन अगर फाइंड कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, तो ये आ जाती है 38.53। इसको फाइंड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमने सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है जब स्मॉल एन 165 हो, और सिग्मा एक्स बार अगर फाइंड करना है हमें पता है कि ये बराबर होता है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के, यानी हमें यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन चाहिए थी। इसीलिए राइटर ने पहले हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी है जिसको यूज़ करते हुए हमने पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन को फाइंड कर लिया। अब सिग्मा एक्स बार चाहिए था जो कि बराबर है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के, और सिग्मा हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से क्योंकि फाइंड कर लिया हुआ 38.53, उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे और डिवाइजर में स्क्वायर रूट एन यानी स्क्वायर रूट 165, और इसको व्यूअर्स अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास फाइनल आंसर स्टैंडर्ड एरर का आ जाएगा 3। यानी अगर सैंपल साइज हमारे पास चेंज होके 165 हो जाए तो फिर स्टैंडर्ड एरर पे क्या इफेक्ट आया कि पहले स्टैंडर्ड एरर जो है 5 पॉइंट समथिंग था, यानी वेरिएंस 27 था, तो स्टैंडर्ड एरर इसका स्क्वायर रूट 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अब अगर सैंपल साइज चेंज होके 165 हो गया तो फिर स्टैंडर्ड एरर पे क्या इफेक्ट हुआ कि वो हमारे पास 3 रह जाएगा। और हमने थ्योरी में भी यही बात पढ़ी थी कि स्टैंडर्ड एरर क्योंकि सैम्पलिंग एरर की मेजरमेंट करता है, और हम ये बात कर चुके हैं कि जो सैंपल साइज बढ़ाते जाएं स्टैंडर्ड एरर यानी सैम्पलिंग एरर की जो क्वांटिटी है वो भी कम होती जाती है। सैम्पलिंग एरर कम करने के जो तरीक़ाकार थे उसमें एक तरीका हमने ये भी पढ़ा था कि सैंपल साइज बढ़ा दें, और इस क्वेश्चन में आपने ये प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके भी देख लिया कि जो हम सैंपल साइज बढ़ाते जाएं स्टैंडर्ड एरर की यानी जो सैम्पलिंग एरर की मेजरमेंट करता है इसकी वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, इसकी बात करते हैं। और सबसे पहले व्यूअर्स इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसको पढ़ें, उसको समझें ताकि क्वेश्चन को समझना आसान हो जाए। स्टेटमेंट को देखते हैं जी, राइटर ने स्टेटमेंट में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में राइटर ने कहा इफ़ द साइज ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इन्फिनिट पॉपुलेशन इज़ 36, अगर सैंपल साइज 36 हो, एंड द स्टैंडर्ड एरर यानी सिग्मा एक्स बार
इज़ 2, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज़ 2, यानी सिग्मा एक्स बार अगर 2 है तो व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ सैंपल इफ़ द स्टैंडर्ड एरर रिड्यूस्ड टू 1.2। राइटर ने स्टेटमेंट में बड़ी क्लियर और आसान इंफॉर्मेशन दी कि अगर सैंपल साइज 36 है तो स्टैंडर्ड एरर 2 है। स्टैंडर्ड एरर अगर रिड्यूस हो गया 1.2 हुआ, स्टैंडर्ड एरर अगर व्यूअर्स रिड्यूस हुआ इट मीन्स के सैंपल साइज भी फिर चेंज हुआ होगा लाजम। तो राइटर ने स्टेटमेंट में यही पूछा कि अगर स्टैंडर्ड एरर रिड्यूस हो के 1.2 रह जाता है तो फिर सैंपल साइज में क्या चेंज आया होगा, उस चेंज के बारे में बताएं, सैंपल साइज फाइंड करें। आइए देखते हैं इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं कि सैंपल साइज है क्या चेंज आएगा उसमें। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारे पास सैंपल साइज 36 है तो स्टैंडर्ड एरर 2, स्टैंडर्ड एरर कम हुआ तो सैंपल साइज में क्या चेंज आया इसके बारे में बताना है। अब इस स्टैंडर्ड एरर के साथ सैंपल साइज फाइंड करने के लिए हमें पता है कि स्टैंडर्ड एरर बराबर होगा सिग्मा एक्स बार स्क्वायर बराबर होता है पॉपुलेशन वेरियस ओवर सैंपल साइज के, और फर्दर इसका स्क्वायर रूट लेके हम स्टैंडर्ड एरर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम अननोन एन को उसी सूरत में फाइंड कर सकते हैं जब पॉपुलेशन वेरियंस की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ये जो स्टैंडर्ड एरर रिड्यूस्ड गिवन है इसको भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, स्मॉल एन हमने फाइंड करना है। अगर पॉपुलेशन वेरियंस नॉन हो तो फिर हम इस एक अननोन वैल्यू को स्मॉल एन को फाइंड कर सकते हैं, और इसी के लिए राइटर ने हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की मदद से हम पहले पॉपुलेशन वेरियंस फाइंड कर लेते हैं जी। हमारे पास सिग्मा एक्स बार स्क्वायर बराबर होता है पॉपुलेशन वेरियंस ओवर सैंपल साइज के, यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी सिग्मा एक्स बार स्क्वायर, क्योंकि ये सिग्मा एक्स बार है इसलिए इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अननोन है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और डिवाइजर में स्मॉल एन 36 है, 36 को पुट कर दिया तो इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से हमारे पास ये पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू आ गई। अब हमने दोबारा इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए एन को फाइंड करना, क्योंकि अब दोबारा स्टैंडर्ड एरर की ही इंफॉर्मेशन गिवन है और उसी को यूज़ करते हुए हम स्मॉल एन को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन के लिए हमने क्या करना है जी, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर अब कौन सा यूज़ करेंगे, अब सेकंड इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना हमने, यानी 1.2 का स्क्वायर आ जाएगा। पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन था वो हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन से फाइंड कर लिया। पॉपुलेशन वेरिएंस तो हमेशा सेम रहेगा, उससे जितने मर्जी सैंपल साइजेस लें और उनसे डिस्ट्रीब्यूशंस बनाएं, डिस्ट्रीब्यूशंस के रिजल्ट्स पे तो इफेक्ट आ सकता है सैंपल साइज के चेंज होने से और सैंपल्स के भी चेंज होने से, लेकिन पॉपुलेशन के रिजल्ट्स तो हमेशा सेम रहते हैं, पैरामीटर्स तो चेंज नहीं होते। लिहाजा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से जो वेरिएंस आया 144 हमने उसको ये सेकंड इन्फॉर्मेशन में सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने दोबारा इस्तेमाल की उसमें हमने पुट कर दिया 144, और आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्मॉल एन बराबर आ जाएगा 144 ओवर 1.2 का स्क्वायर, जो कि फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 100। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो हमने ए पार्ट किया कि पहले एक इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हमने पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड कर लेना है, और फिर जो सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है उस गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने जो अननोन वैल्यू फाइंड करनी है उसमें हम पॉपुलेशन वेरिएंस जो फाइंड कर चुके हुए हैं उसको पुट कर देंगे और अननोन वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। यही हमने इस क्वेश्चन के ये 2 पार्ट्स में सॉल्व करना सीखा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है उसके लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से 4 मार्क्स का अक्सर जो है पेपर के अंदर एक पार्ट आ जाया करता है, इसको लाजमी गौर से देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो लाजमी मेंशन कीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ये एक डाटा सेट गिवन है, और इस डाटा सेट की मदद से हमने अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उससे हमने अननोन वैल्यूज़ को, अननोन क्वांटिटीज़ को किस तरह से फाइंड करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल स्टेटमेंट को पढ़ लें ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। वीवर क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में राइटर ने कहा द रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड मीन म्यू एक्स बार, वेरिएंस सिग्मा एक्स बार स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड एरर सिग्मा एक्स बार ऑफ द मीन एक्स बार, यानी सैंपल मीन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर चाहिए फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36, जबकि सैंपल साइज क्या है, स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 36 है।
तो व्यूअर इस क्वेश्चन को बड़े गौर से समझना है। प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो गिवन है ये एक्चुअली पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्स बार की नहीं है, सैंपल स्टैटिस्टिक की नहीं है। किसी भी सैंपल स्टैटिस्टिक की डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, लेकिन ये सिंपल एक एक्स वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लिहाजा अगर ये एक्स बार की होती तो फिर इसी से डायरेक्ट म्यू एक्स बार और सिग्मा एक्स बार स्क्वायर और सिग्मा एक्स बार फाइंड हो जाता, लेकिन क्योंकि ये एक्स बार की नहीं बल्कि एक सिंपल एक्स वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन्स ये पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, लिहाजा इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करने का अंदाज तो बिल्कुल वही रहेगा जिस तरह हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड मीन और वेरिएंस को करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसलिए उसमें भी तरीकाकार मीन और वेरिएंस का फाइंड करने का वही रहता है, लेकिन क्योंकि वो सैंपल स्टैटिस्टिक की है इसलिए उससे मिलने वाले रिजल्ट्स भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स कहलाएंगे। लेकिन ये क्योंकि एक सिंपल एक्स वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इससे हासिल होने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स नहीं हैं, बल्कि इससे जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो पॉपुलेशन के रिजल्ट्स होंगे। पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस होगा और उसको इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम फिर अननोन क्वांटिटीज़ को यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स को फाइंड कर लेंगे सैंपल साइज 36 के लिए। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करते हैं। एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लिहाजा मीन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से फार्मूला वही होगा सुमेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। लिहाजा एक्स के कॉलम को पी ऑफ एक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 0.2 से 0.8, 5 को 0.4 से 2.0, 6 को 0.3 से 1.8, 7 को 0.1 से तो ये 0.7 और x इंटू पी ऑफ एक्स के कॉलम का अगर सम करें तो व्यूअर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.3 और यही हमने पॉपुलेशन का मीन फाइंड कर लिया। म्यू इक्वल टू सुमेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स बार होता तो म्यू एक्स बार कैलकुलेट होता, लेकिन ये सिंपल एक एक्स वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये म्यू आएगा एक्स का, म्यू एक्स कह लें या सिंपल म्यू कह लें। हम पॉपुलेशन का मीन को सिंपल म्यू से भी जाहिर कर देते हैं, बेस में एक्स लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन से जो वेरिएंस मिलेगा वो भी पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, जो कि बराबर है सुमेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस सुमेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए हमें व्यूअर्स एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करें और उसको पी ऑफ एक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिहाजा एक्स का स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 0.2 से मल्टीप्लाई तो ये 3.2, 5 का स्क्वायर 25, 0.4 से मल्टीप्लाई 10, इसी तरह हमारे पास 6 का स्क्वायर 36, 0.3 से मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास 10.8, 7 का स्क्वायर 49 और 0.1 से मल्टीप्लाई ये हमारे पास 4.9 आ जाता और इस कॉलम का जो सम है फाइनली ये आ जाएगा 28.9 और इसको अगर हम फार्मूले में पुट कर दें 28.9 में से फिर माइनस कर दें मीन का होल स्क्वायर यानी 5.3 का होल स्क्वायर तो व्यूअर्स हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस आ गया 0.81। फर्दर अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास 0.9 इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। क्योंकि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन थी इसलिए जो रिजल्ट्स आए वो पॉपुलेशन के हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर की फॉर्म में, जबकि हमें म्यू एक्स बार चाहिए, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स बार चाहिए। और म्यू एक्स बार यानी एक्स बार का जो मीन है ये फाइंड करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक म्यू एक्स बार हमेशा बराबर होता है म्यू के, क्योंकि म्यू 5.3 है इसलिए म्यू एक्स बार भी क्या आ जाएगा 5.3। इसी तरह हमें सिग्मा एक्स बार स्क्वायर चाहिए जो बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर सैंपल साइज यानी स्मॉल एन के, और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 0.81 है, डिवाइजर में सैंपल साइज यानी स्मॉल एन क्वेश्चन में गिवन है 36, इसलिए 0.81 को 36 पे डिवाइड किया तो ये आंसर व्यूअर्स आ गया 0.0225। और इसी तरह अगर सिग्मा एक्स बार चाहिए यानी स्टैंडर्ड एरर चाहिए तो इसी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 0.15। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की निस्बत इस एक्सरसाइज में। जो डिफरेंस है उसको बड़े गौर से याद रखना है कि हमें एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती तो उससे हमें डायरेक्ट म्यू एक्स बार, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर और सिग्मा एक्स बार मिल जाता जो कि हमें अननोन क्वांटिटीज चाहिए इस क्वेश्चन में।
लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार की नहीं बल्कि एक्स की गिवन है, यानी सिंपल हमारे पास पेरेंट पॉपुलेशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और इससे मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो भी पॉपुलेशन के रिजल्ट्स होंगे म्यू और सिग्मा स्क्वायर, और फिर प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको फाइंड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में इशू है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो लाजमी कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, आपको लाजमी आंसर किया जाएगा उसका। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।